नमस्कार। हर हर महादेव। मैं काशी से आचार्य रवि प्रकाश मिश्र आप सबों के लिए आज पुनः समाज में उत्पन्न, जीवन में उत्पन्न, अपने परिवार में उत्पन्न एक चिंतनीय विषय पर लेकर आज मैं आप सबों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। बंधुओं, माताओं, बहनों, भाइयों, समाज में एक बहुत ही चिंता का विषय यह रहता है कि किसी को संतान नहीं। तो मैंने सोचा कि संतान बाधा विषय पर आप लोगों के साथ कुछ साझा किया जाए। मैं उन माताओं बहनों को देखकर बहुत चिंतित हो जाता हूँ जो जिन माताओं बहनों को, भाइयों को संतान नहीं होती है, वे भाई बहन किस तरह से स्वयं को समाज से अलग थलग महसूस करते हैं, अपने आप को किस प्रकार उपेक्षित महसूस करते हैं। यह बहुत ही चिंता का विषय है। उन माताओं को, उन बहनों की चिंताएं अत्यधिक दुखदायी हो जाती हैं जब उन्हें समाज में एक अलग ही निगाह से देखा जाता है और उन्हें संतानहीन और बांझ जैसे शब्द के प्रयोग से व्यंग बाण छोड़ा जाता है। बहनों, भाइयों, यह बड़ा ही दुखदायी विषय रहता है और बड़ा ही चिंतनीय है। मैं उन माताओं बहनों के लिए यह एक शास्त्रोक्त विधि लेकर आज उपस्थित हुआ हूँ, जिसको करने से उन्हें संतान की प्राप्ति निश्चित रूपेण होगी। सबसे प्रथम मेरा तो ऐसा विश्वास है कि जिनकी कुंडली में संतान बाधा होगी, अर्थात संतान नहीं होने का योग होगा, अगर ये हमारे बताए हुए रास्ते पर, उपाय पर चलें और करें वो उपाय, तो उन्हें संतान हर हाल में होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और पुरुष पिता बनेंगे और स्त्रियां माता बनेंगी। बहनों, भाइयों, सर्वप्रथम अपने बेडरूम में, शयन कक्ष में छोटे बालक की तस्वीर लगाएं। ठाकुर जी यानी लड्डू गोपाल की मूर्ति यथाशक्ति पीतल की, चांदी की, जैसी भी स्थिति हो, जो लड्डू लिए हुए ठेवने के बल पर रहते हैं, छोटी सी मूर्ति होती है उनकी, बाल गोपाल की, वो घर में लाएं, उनकी पूजा करें, उनकी आराधना करें। दूसरी चीज, उनको प्रतिदिन मक्खन का भोग लगाएं, नैवेद्य लगाएं और स्वयं उसको प्रसाद रूप में ग्रहण करें। संतान गोपाल मंत्र का 1,25,000 जप किसी योग्य ब्राह्मण से कराएं या
सक्षम हो तो स्वयं करें। उसका दशांश हवन, दशांश तर्पण, दशांश मार्जन, दशांश ब्राह्मण भोजन कराएं। या षष्ठी देवी, जो संतान गोपाल है यह समाज में अत्यधिक प्रचलित है, परंतु आपको मैं बताऊं कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने संतान होने के निमित्त षष्ठी देवी की पूजा उन्होंने कराई थी और की थी। आप भी संतान प्राप्ति के लिए षष्ठी देवी की आराधना कर सकते हैं। षष्ठी देवी नाम उनका इसलिए है कि वह मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न है। आप सबों के जानकारी के लिए मैं बताऊं कि षष्ठी देवी की पूजा सबके घर में होती है। किसी नवजात के, किसी बच्चे के जन्म के छठे दिन जिसकी पूजा होती है, छठी मनाई जाती है, वह षष्ठी देवी की ही पूजा है और वह पूजा षष्ठी देवी हैं। वह देवता देवी षष्ठी देवी हैं। अब षष्ठी देवी कौन है? षष्ठी देवी भगवान कार्तिकेय की धर्मपत्नी हैं, उनकी अर्धांगिनी है। षष्ठी देवी संतान की दात्री हैं। षष्ठी देवी संतान देती हैं, संतान देने में ही उनको महारथ हासिल है। आप षष्ठी देवी की आराधना करें, अर्थात भगवान कार्तिक और माता षष्ठी की पूजा करें, उनका मंत्र जप करें, उनके स्तोत्र का पाठ करें। अगर किसी माता भाइयों के पास, बहन भाइयों के पास यह उपलब्ध नहीं होगा तो मैं स्तोत्र उपलब्ध कराऊंगा, मैं मंत्र उपलब्ध कराऊंगा। अगर वो व्यक्ति चाहेंगे, आप सब चाहेंगे, तो मैं मंत्र जप करने वाला उपस्थित कराऊंगा, स्तोत्र पाठ करने वाला उपस्थित करा दूंगा। आप यथा समय उसका यथा सामर्थ्य के अनुसार षष्ठी देवी की पूजा कराएं, मंत्र जप कराएं। इससे निश्चित रूप से मेरा विश्वास है कि आपके घर में संतान होगा और वह संतान दीर्घायु होगा, वह संतान उत्तम संतान होगी, कुल की मर्यादा का पालन करने वाला धर्मवान संतान होगा, योग्य संतान होगा। बहनों भाइयों, तीसरी एक और चीज इसके साथ, आप जब गर्भ में संतान बच्चा आ जाए तो गर्भ रक्षा के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप जरूर कराएं। इससे गर्भस्थ शिशु की रक्षा होगी। दूसरी चीज, आप जब भी षष्ठी देवी के मंत्र का जप कराएं या षष्ठी देवी के स्तोत्र का पाठ करें या संतान गोपाल के मंत्र का जप कराएं तो योग्य ब्राह्मण से ही कराएं। इसका ध्यान रखें कि जो ब्राह्मण कर रहा है वह योग्य है, ताकि सही रूप में हो, सही कार्य हो और आपको सही फल की प्राप्ति हो, अच्छे संतान की प्राप्ति हो, दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो, उत्तम संतान की प्राप्ति हो। एक शिवलिंगी जड़ी मिलती है जो बाजार में उपलब्ध होती है, आप उसका भी सेवन कर सकते हैं, स्त्री पुरुष दोनों संतान प्राप्ति के लिए। विशेष जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, आप टोटका भी कर सकते हैं। टोटका क्या है? साधारण सी बात है। छोटे छोटे बच्चों को, आस पड़ोस के बच्चों को, रिश्तेदारी के बच्चों को खिलौने दें, सुंदर सुंदर वस्त्र दें। जो समाज में गरीब तबके के लोग हैं उनके बच्चों को प्रसन्न करने का प्रयास करें। बच्चे प्रसन्न होंगे तो हमारे भगवान नारायण, बटुक भैरव
प्रसन्न होंगे और आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे। वो बच्चे तृप्त होंगे, खुश होंगे, क्योंकि बच्चों में ही भगवान का वास होता है। खिलौना दें बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को खिलौने खरीद कर दें, चॉकलेट दें, अच्छे वस्त्र दें, इससे वो प्रसन्न होंगे और भगवान की कृपा होगी तो आपके यहाँ सुंदर, सुशील, दीर्घायु बच्चे का, संतान का जन्म होगा और आपके घर में भी खुशियाँ बहार बनकर आएंगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हर हर महादेव। अगर आपको किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो मेरे फ़ोन नंबर पर, मेरे ईमेल आईडी पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9335184503। आप अपने सगे संबंधियों को भी जानकारी के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके परिचितों में जिसको भी इस तरह की बाधा हो वो उस बाधा को दूर करने के लिए भगवान की आराधना करे, षष्ठी देवी की आराधना करे, नारायण की आराधना करे। हर हर महादेव। नमस्कार।